नमस्कार, पंजाब केसरी टीम में आपका स्वागत है। और विनेश फोगाट को लेकर के हरियाणा की सियासत गरमाई हुई है और हर कोई राजनेता विनेश फोगाट को राज्यसभा में भेजने की बात कर रहा है। हमारे साथ हैं बलराज कुंडू, जो महम से निर्दलीय विधायक हैं, उनसे बात करते हैं। कुंडू साहब, ऐसा नहीं लग रहा है कि विनेश को राजनीति का मोहरा बनाया जा रहा है? विनेश को राजनीति का मोहरा नहीं बनाया गया। मेरा ये मानना है कि विनेश को राजनीतिक शिकार होने वाली हमारी बेटियों को प्रोटेक्ट और उनका वकील बनाने के लिए इस पद में भेजने का जो है ना, मेरा ये आह्वान है और मेरी ये अपील है प्रदेश के लोगों से। और मैं ये कहता हूँ, क्या ही राजनीति में ऐसे लोग ही जो निकम्मे और नालायक और भ्रष्ट लोगों की जगह है? अच्छे स्पोर्ट्समैन, अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे बुद्धिजीवी जब तक इस राजनीति स्वच्छ कैसे होगी? ऐसे लोगों को स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाया जा रहा है जिनका खेल से कोई दूर दूर का कोई नाता है ना। उनको ये पता है एक स्पोर्ट्स के जो खेलने वाले बच्चे की क्या उसकी रिक्वायरमेंट होती है, किस प्रकार की उसकी सोच होती है, क्या उसको इन्वायरमेंट चाहिए। ऐसे लोगों को जब तक आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाएंगे, हमारे स्पोर्ट्स का बेड़ा गर्क होता रहेगा। हमारा इतना बड़ा देश है, आज इतने कितने मेडल लेके आए हैं चंद, और वो भी हरियाणा इस पर देश की लाज बताता है। और हरियाणा के खिलाड़ियों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। लेकिन हम राज्यसभा में बहुत से खिलाड़ियों को देखते हैं, खिलाड़ी चुने जाते हैं, लेकिन संसद में तो वो कुछ उनका काम ही नहीं होता। राज्यसभा में हमने ऐसे बहुत से खिलाड़ी देखे जो सिर्फ महज अटेंडेंस लगाने के लिए, वो खिलाड़ी वो जाते हैं वहाँ पे जो सरकार के जयकार लगाने वाले, उनके हाथ जोड़ के खड़े होने वाले, उनकी मेहरबानियों पे वो खिलाड़ी भी मेहरबानी हो जाए, ऐसे वो जाते हैं। वो उसके लिए जो दर्द और जिसके साथ अन्याय हुआ हो, जिसको उसका एहसास हो, जिसके अंदर लड़ने का जज्बा हो, जब ऐसे खिलाड़ी जाएंगे तो निश्चित रूप से वो अपने प्लेयर्स के लिए, खिलाड़ियों के लिए आवाज बुलंद करने का। लेकिन जिस तरह से हरियाणा में चल रहा है, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने कह दिया कि राज्यसभा में भेज देना चाहिए। ऐसा नहीं लग रहा कि विनेश के पक्ष में बयान देकर अपना वोट बैंक तैयार करने का मामला हो रहा है सिर्फ? देखिए, अगर ऐसी सोच के साथ तो नेता बयान दे रहे हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। मैं हुड्डा साहब को कहना चाहूंगा, वो खड़े होकर दबंगता से कहें, अगर हम अपनी बेटी को जो है ना ये सम्मान दिलवाएंगे, और जनता को अपील करनी चाहिए हुड्डा साहब को आगे, और वो लोगों को अपील करें कि वो अपने विधायकों को मजबूर करें इस बेटी के सम्मान में अपनी वोट डालने को। आम लोगों के बीच एक धारणा है राजनीति कीचड़ है। ऐसे कीचड़ में एक श्रेष्ठ पहलवान को क्यों धकेलना चाहते हो? कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है। तो अच्छा जो वो है वो कीचड़ से ही है। अगर अब कीचड़ में सने लोग सारे इस राजनीति में रहेंगे तो कब व्यवस्था आएगी, कब न्याय मिलेगा? इस प्रकार से अगर ऐसे ही लोग जाएंगे तो हमारे बच्चों के, युवाओं के साथ, खिलाड़ियों के साथ ऐसे ही अन्याय होते रहेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि विनेश को ये जो घटनाक्रम हुआ है उसका जवाब देना चाहिए? अपने जैसी और बहुत सी विनेश तैयार आज वो उस मानसिक दौर में है, वो हमारी बहन है कि वो आज कुछ बोल नहीं पा रही है। उसको उस मनोदशा से निकालने के लिए, उस मानसिक तनाव से उसको बाहर निकालने के लिए हमें उसको मजबूत करके उसको सम्मान देना पड़ेगा, ताकि वो उस फोन में, नहीं तो वो किस गर्दिश में चले जाएगी, इस बात की मुझे बहुत चिंता है। जो भी हम बात करें, जितने भी खिलाड़ी हमारे, कोई डीएसपी लगा या कोई हरियाणा सरकार में नौकरी लगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो सिर्फ उसी में दबकर रह गए। उन्होंने उस खेल के लिए कुछ ज्यादा नहीं। देखिए, उसकी वजह यही है, हमारा तंत्र और सिस्टम वो किसी को आगे नहीं बढ़ने देता। उस तंत्र और सिस्टम को में आगे बढ़ाने के लिए हमें उस टाइप के लोगों को आगे बढ़ाना होगा, उस टाइप के लोगों को आगे उस तंत्र में लेके आना होगा, तभी वो बढ़ पाएंगे। विनेश से बात हुई है क्या? वो राजनीति में आने को तैयार है या उसके परिवार से आपकी बात? देखिए, मेरी किसी से बात नहीं हुई और मैं इस पर राजनीति नहीं कर रहा। मैंने बताया, मैं उस बेटी के सम्मान, उसका जो ट्वीट आया वो दिल को छू गया, आंखों में आंसू आ गए। उस दर्द को लेकर मैंने आह्वान आज प्रदेश की जनता, प्रदेश के नेताओं से। लेकिन कहीं ना कहीं आपने भी तो ऑफर कर दिया कि मेरी पार्टी में आ जाओ और टिकट देके चुनाव लड़वा। पहले मैंने बीजेपी को बोला उसको नॉमिनेट करें, फिर मैंने हुड्डा साहब को बोला कि वो करें। मैंने उसके बाद कहा मेरी तो छोटी पार्टी है, अभी पता नहीं वो मुझे प्रेफरेंस कितना देगी, लेकिन मेरी तरफ से ये ऑफर दिया है। मैं उसको लड़ा के अपनी बहन को पूरा खर्चा अपनी पार्टी से बहन करके उसको खेल मंत्रालय दिलवाने का जो है ना संकल्प लेता हूँ। इस बात के लिए 100% अगर वो हमारे साथ आगे खड़ी होती है, हम उस बेटी को खेल मंत्रालय दिलवाकर हमारे प्रदेश की बेटियों को आगे वो सम्मान और वो अधिकार दिलाने का काम। एक और आरोप लगाया आपने कि विनेश के साथ कोई साजिश हुई है, नहीं तो विनेश के साथ ऐसा हुई है। उसने अप्रैल में अपने इंटरव्यू में
इस बात को पहले से जाहिर भी किया था कि इस प्रकार का मेरे साथ कोई षड्यंत्र हो सकता है, और वो षड्यंत्र आपके सामने है। लेकिन सदन में केंद्र सरकार ने बयान दिया है, केंद्र उन्होंने सरकार अगर इस बात की लेती तो उस बेटी के साथ पहले भी अन्याय नहीं होता और अब भी उसके साथ ऐसा नहीं होता। हरियाणा, हिंदुस्तान इस विश्व का बहुत बड़ा समृद्ध कंट्री है। माननीय प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बात करते हैं, वो देशों का युद्ध रुकवा सकते हैं, तो आज क्यों चुप है? हमारी बेटी के साथ अन्याय को क्यों नहीं वो करवाते? ये तो बनता है सिल्वर मेडल, तो उसका कैसे मना कर सकते हैं? उस टाइम तो उसका वेट सही था। आप ऊपर की फाइट में उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, लेकिन उस मेडल से कैसे उसको नकार सकते हैं? लेकिन हरियाणा सरकार ने ऐलान कर दिया कि सिल्वर मेडल विजेता को जो सुविधाएं हैं, जो कैश अवार्ड वो दिया नहीं चाहिए, उसको हक चाहिए उस बेटी को। वो दया है उसके नाम पे, वो दया नहीं चाहिए उसको वो सम्मान और वो हक चाहिए। तो बलराज कुंडू का साफ तौर पर यह कहना है कि विनेश फोगाट को दया नहीं सम्मान चाहिए, और उस सम्मान के लिए उनको राज्यसभा में भेजा जाना चाहिए। और जितने भी राजनीतिक दल हैं जो राज्यसभा में भेजने के लायक, जिनके पास समर्थन है, वो सभी विनेश फोगाट का सहयोग करें और राज्यसभा में भेजकर विनेश फोगाट को उचित सम्मान दें। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।